जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लास्ट मंथ हमने एक हैश बैंकेट हॉल में एक करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया था और जो बड़ा सक्सेसफुल रहा, जिसमें 500 साढ़े 500 बच्चों की एट द स्पॉट रजिस्ट्रेशन थी, जो कि बहुत प्लानिंग से भी नहीं किया गया था और काफ़ी कम समय में, शॉर्ट पीरियड में हमने किया था। तो उसके बाद से बच्चों के, उनके पेरेंट्स के हमारे पास लगातार फ़ोन आ रहे थे कि इसको कि ये इसी प्रकार का कोई और करियर काउंसलिंग सेमिनार दोबारा किया जाए। तो हमने इस बार इसको बड़े लार्ज स्केल पे हम लोग MGR में करने जा रहे हैं, पाम लग्जेरिया 24 सेक्टर, संडे को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे, जिसमें बच्चों को करियर संबंधित सभी जानकारियाँ दी जाएगी। और हमारे दिल्ली से, चंडीगढ़ से बड़े बड़े जो करियर काउंसलर हैं, जिनके पास टाइम लेने के लिए भी बच्चों को 10-10, 15-15 दिन लग जाते हैं और बड़ी भारी फीस पे वो उपलब्ध होते हैं, वो करियर काउंसलर आकर यहाँ पर बच्चों की फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करेंगे, उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट करेंगे, जिससे बच्चों को ये जानकारी मिल पाए कि उनके करियर के लिए क्या ऑप्शन बेहतर है, आगे उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए। कई बार बच्चे और पेरेंट्स के बीच में ये कन्फ्यूज़न रह जाती है कि फादर मदर बच्चे के लिए कुछ और प्लान करते हैं, बच्चे की कुछ और प्लानिंग होती है, बच्चा अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में होता है, टीचर के इन्फ्लुएंस में होता है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम काउंसलर के साथ बच्चों को और पेरेंट्स को हम इकट्ठे बिठाएं, ताकि बच्चे अगर गलत हैं, उनकी दिशा गलत है, तो उसको बताया जा सके, और अगर पेरेंट्स बच्चों के बारे में गलत निर्णय दे रहे हैं तो काउंसलर उन्हें समझा सके कि आपके बच्चे के लिए ये चीज़ बेटर है। तो यही सब ध्यान में रखते हुए हम लोग संडे को 24 सेक्टर में MGR स्कूल पाम लग्जेरिया में सुबह 10 से 5 बजे तक करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। और हमारी ये रिक्वेस्ट है, रोटरी क्लब, रेनबो रोटरी क्लब मेन इसे मिलकर कर रहा है, और हमारे जो एसोसिएट है उसमें 29 एसोसिएट, गीता यूनिवर्सिटी, MGR, ये हमारे एसोसिएट हैं। तो हमारी विनती है सबसे कि प्रेस के माध्यम से हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को आप लोग वहाँ पहुँचा सकें, तो उन्हें आप भेजिए ताकि वो इस सेमिनार का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। भी आया है, हरियाणा बोर्ड का भी रिज़ल्ट आ चुका है और अभी ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट बाकी है, लेकिन बच्चों की चिंता पहले से ही शुरू हो जाती है। लेकिन इस टाइम पे ये बड़ा हाई टाइम है, जो बच्चे बड़े परेशान हैं। जैसे कि सुमित जी ने बताया, आज हमारे साथ मनोज सिंगला जी भी हैं, रोटरी क्लब मेंस के प्रधान हैं, अंजनी सहगल जी हैं, रोटरी क्लब रेनबो के प्रधान हैं, और सुमित जी हैं। जैसा कि हम पहले भी इस तरह का प्रोग्राम कर चुके हैं, और इस तरह की कन्फ्यूज़न काफ़ी बच्चों के अंदर रही कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। पेरेंट्स की कन्फ्यूज़न अलग है, पेरेंट्स कुछ और चाह रहा है, बच्चा कुछ और चाह रहा है, उनके रिलेटिव उनको कुछ और बताते हैं। तो अलग अलग तरह की कन्फ्यूज़न बच्चों के अंदर देखी गई। जो हमने पिछला हैश के अंदर एक रोटरी क्लब ने एक प्रोग्राम किया, उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने ये एक बड़े लेवल पे, क्योंकि अब पर्टिकुलर मॉडल टाउन के बच्चों के लिए ही था, और अब हमने पूरे पानीपत वासियों के लिए, जो बच्चे कन्फ्यूज़ हैं 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, 10th के बाद, कि वो क्या करें, कैसे करें, और एक साइकोमेट्रिक टेस्ट जिसके अंदर बच्चे को एनालिसिस करना कि वो क्या कर सकता है। एक तो बच्चे की खुद की इच्छा होना, एक पेरेंट्स की इच्छा होना, एक टेस्ट के अनुसार हम उसको बता पाएँ कि आप क्या कर सकते हो। इस तरह का हमने टेस्ट भी वहाँ पर रोटरी क्लब ने अरेंज किया है, और काफ़ी संख्या में पानीपत से, आपका दिल्ली से, चंडीगढ़ से करियर काउंसलर आ रहे हैं, जो कि बच्चों के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे कि हम क्या करें, हम इंजीनियर बने, हम डॉक्टर बने, हम BA करें, BSc करें, फोरेंसिक साइंस करें, हम होटल मैनेजमेंट करें, नॉन मेडिकल वाला बच्चा क्या कर सकता है। उसको आज की डेट में एक ही विकल्प दिखता है कि मैं नॉन मेडिकल के बाद BSc कर सकता हूँ या फिर इंजीनियरिंग कर सकता हूँ। लेकिन आज की डेट में करियर काउंसलर उनको 100 तरह की ऑप्शंस दे सकते हैं उसके इंटरेस्ट के अनुसार। और ऐसा भी पॉसिबल है कि जो पेरेंट्स हैं, उनका किसी तरह का बिज़नेस चल रहा है या वो जॉब में है, तो उससे रिलेटेड बच्चे को क्या करना चाहिए ताकि वो अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सके। तो इस तरह की काफ़ी संभावनाएं इस करियर मेले के अंदर देखने को मिलेंगी, जो मेगा फेयर लगाया जा रहा है। तो मैं सभी से, पानीपत शहर वासियों से, पेरेंट्स से, एजुकेशनिस्ट से यही अनुरोध करूँगा कि इस फ़ायदे का, जो कि सेकंड हम एक मेगा फेयर रोटरी क्लब लगाने जा रहा है, उसके अंदर आएँ और इसका लाभ उठाएँ। प्रोग्राम किया था काउंसलिंग का, उसमें बच्चे काफ़ी आए, और इस बार भी ये मेगा 24 सेक्टर में लगाया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि भी इसके अंदर ज़्यादा है, और 10 क्लासेस के भी मतलब हम चाह रहे हैं कि भी काउंसलिंग का प्रोग्राम करे जाए, जैसे +2 में कराया जाए। उनको काउंसलिंग से ये बेनिफिट मिला कि कौन सी स्ट्रीम में वो जाना चाह रहे हैं और किस तरीके का उनको नई कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो वो कन्फ्यूज़न उनका दूर होता है काउंसलिंग से। तो काउंसलिंग करने के बाद उनको पता लगता है कि भाई हमारे को इस वाली स्ट्रीम में जाना चाहिए, और पेरेंट्स को भी मतलब प्रेशर उनका ख़त्म होता है कि भी कहाँ जाना चाहिए, ये
दूसरे वाले 24 सेक्टर में हमारा ये प्रोग्राम किया जा रहा है। लास्ट जो हमारा करियर काउंसलिंग सेमिनार हुआ था उसमें हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि बच्चों के इंटरेस्ट अलग हैं, उनके शौक़ अलग है। तो बच्चे इस चीज़ में बड़े कंफ्यूज थे कि मुझे अपने शौक़ वाली जगह जाना चाहिए या मुझे अपने करियर की तरफ जाना चाहिए। तो हमारे करियर काउंसलर्स ने उन्हें उन इंस्टीट्यूट के नाम बताए, उन कोर्सेज़ के नाम बताए जिनमें आप साइंस और आर्ट्स इकट्ठे भी ले सकते हैं। बच्चों को बताया, इस बारे में जानकारी दी। बच्चे उस बारे में अभी अवेयर नहीं थे कि वो अपने करियर को महत्व दें, अपने शौक़ को महत्व दें। तो अब जो एजुकेशन सिस्टम अब लागू है उसके हिसाब से हम लोग अपना करियर भी आगे बढ़ा सकते हैं और अपना शौक़ भी साथ में पूरा कर सकते हैं। तो ये आजकल के बच्चों को ये जानकारी देना बड़ा ज़रूरी है। ये हमारी मेजर जो इसमें अचीवमेंट रही, जिसमें कम से कम हमने 200 से 250 बच्चों को कि ये जो क्वेरी थी ये दूर की कि बच्चे ये कहते हैं कि अंकल हम लोग पढ़ना तो ये चाहते हैं लेकिन पापा कहते हैं कि इसमें करियर नहीं है, तो करियर के लिए मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो फिर वो काउंसलर के साथ हमने उनको बिठाया, काउंसलर ने उनको जानकारी दी कि आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट भी ले सकते हैं जो आपकी रुचि के हैं और आप अपने मेन सब्जेक्ट में वो ले सकते हैं जो आपके करियर के लिए सहायक है। इसमें जो भी ये करियर काउंसलिंग सेमिनार है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। इसमें किसी टेस्ट के या किसी काउंसलिंग का नॉट इवन ए सिंगल पेनी किसी बच्चे से चार्ज नहीं की जा रही है और ये बिल्कुल पूरी तरह से फ्री है। इसमें काउंसलर दिल्ली, चंडीगढ़ से जो बड़े बड़े काउंसलर हैं वो सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे ऐसे काउंसलर हैं, मैंने खुद मेरे को एक हफ्ते बाद का टाइम मिला था। एक जो काउंसलर हमारे आ रहे हैं और ये लोग बड़े हाई फीस पे काउंसलिंग करते हैं और पानीपत के बच्चों को इतनी दूर जाके चंडीगढ़, दिल्ली जाके इन सुविधाओं का लाभ उठाना पड़ रहा है। तो हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने शहर में उन बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। सर अंकुर जी, आप अभी साइक्लोमेट्रिक टेस्ट की बात कर रहे थे, बड़ा कॉस्टली सा टेस्ट है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? बच्चों को कुछ देना पड़ेगा इस टेस्ट के लिए? मैं बताना चाहूँगा कि ये साइकोमेट्रिक टेस्ट हमने पिछला जो इवेंट हुआ था उसके अंदर भी साइकोमेट्रिक टेस्ट किया था और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ था ताकि उसके अंदर बच्चे को उसके 2-3 टेस्ट होते हैं, एबिलिटी टेस्ट होता है, उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। उसके बेसिस पे एनालिसिस करके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है उसके बारे में बताया जाता है कि बच्चा अगर उसको लगता तो ऐसे है कि मुझे कंप्यूटर पे काम करना अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसकी मेंटल एबिलिटी को चेक करते हैं तो पता लगता है कि उसको और किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, वो उसको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, कॉमर्स में इंटरेस्ट है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट से हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो वो सोच रहा है क्या वो सही सोच रहा है। उस सोच के अनुसार से बच्चे की दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आपको ये करना चाहिए। और इसी के साथ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अभी एक UGC ने CUET करके एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया है जो एक पहली बार हमारे देश के अंदर हुआ है। पहले IP यूनिवर्सिटी के अंदर एग्ज़ाम लेने के लिए उसके अंदर कट ऑफ की एक बड़ी महत्वता होती थी कि अगर किसी को श्री राम कॉलेज में एडमिशन लेना है SRCC में तो 99% वाला बच्चा ही परसेंटेज पे एडमिशन ले पाता था। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने UGC ने एक नया टेस्ट निकाला कि 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसके अंदर वो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देगी, CUET करके वो एग्ज़ाम है, वो हो चुका है। उसके बेसिस पे बच्चे को एग्ज़ाम दिया जाएगा, जैसे कि इंजीनियरिंग के अंदर JEE का एग्ज़ाम देना पड़ता है, मेडिकल के अंदर नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इसी तरीके से अब IP यूनिवर्सिटी के अंदर कोई बच्चा अगर 12वीं में 70% नंबर लेके आया और लेकिन उसकी CUET में अच्छा स्कोर किया तो उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी IP यूनिवर्सिटी के अंदर एग्ज़ाम में कॉलेज में एडमिशन लेने की। ये इस तरह की सुविधाएं और CUET को कैसे क्रैक किया जाए, उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, उसके बारे में भी एक सेमिनार वहाँ पे रखा जाएगा ताकि बच्चों की जो कुछ तरह की दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, क्वेश्चंस हैं कि फ़र्स्ट टाइम CUET एग्ज़ाम हुआ तो उसके बारे में क्या क्या हमें दुविधाएं आ सकती हैं, उसके बारे में भी बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि वो कैसे इस पेपर को अपीयर किया है तो कैसे उसको अपीयर करके अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। इनसे अंजनी ये सेकेंड कैरियर काउंसलिंग सेमिनार हम कर रहे हैं जी। बस इससे पहला जो किया था वो हैश बैंक्वेट में किया था, उसमें लगभग 500-550 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ जी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम गीता यूनिवर्सिटी के सहयोग से ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चों के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अंदर +2 के बाद बच्चों को आगे अपना किस फील्ड में जाना है सिलेक्शन के लिए कैरियर काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करवाएंगे जो आगे बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं।